हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली नींव। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। श्री विजयपुरम शहर को मिला विशेष श्रेणी का पुरस्कार, नगरपालिका अध्यक्ष और सचिव ने प्राप्त किया सम्मान। मुख्य सचिव द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। नाबार्ड स्थापना दिवस प्रदर्शनी सह बिक्री मेले में महिलाओं के उत्पाद रहे आकर्षण के केंद्र। वुमेन डाइव डे के अवसर पर नॉर्थ बे में महिलाओं को स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण। और मध्योत्तर अंडमान जिले के बंबू नाला स्कूल के बच्चों ने व्यवहारिक गतिविधि में लिया हिस्सा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। स्वच्छ सर्वेक्षण के 90वें संस्करण के तहत श्री विजयपुरम शहर को विशेष श्रेणी पुरस्कार आशाजनक स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा 17 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष एस साहुल हामिद ने परिषद के सचिव अजहरुद्दीन जहरुद्दीन काजी, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव के ओएसडी विनोद कुमार यादव, परिषद के अधीक्षण अभियंता और स्वच्छता अधिकारी के साथ मिलकर प्राप्त किया। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रायोगिक उद्यान एवं वृक्ष कुंज में और एनकॉल महाविद्यालय में वन महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के उद्यान में आयोजित वृक्षारोपण उद्घाटन समारोह में सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर लालजी टंडन ने मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिन्हा और अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। समारोह में मुख्य सचिव ने झंडी दिखाकर जागरूकता रैली और वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सर्वेक्षण के प्रभारी डॉक्टर लालजी टंडन ने मुख्य सचिव को सर्वेक्षण के प्रायोगिक उद्यान में उपलब्ध वृक्षों की प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव और पीसीसीएफ सहित अन्य लोगों ने पौधरोपण किए। छोड़ दीजिए तो संबेर वाला ही ग्रुप। यस सर।
ओके। वन महोत्सव के तहत अंडमान कॉलेज एनकॉल में मुख्य सचिव ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। समारोह में मुख्य सचिव के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सिन्हा, शिक्षा सचिव, प्रशासन के अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने एनकॉल परिसर में वृक्षारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पौधों को रोपण किए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस समारोह के तहत वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में स्वयं सहायता समूह प्रदर्शनी सह बिक्री मेला आयोजित किया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने स्वयं सहायता समूह मेले में शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम का ITF ग्राउंड, जहां आत्मनिर्भरता ने रंग बिखेरे, नवाचार ने आकार लिया और ग्रामीण भारत की शक्ति ने शहरी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कोई साधारण मेला नहीं था, ये था नाबार्ड SHG मेला 2025। नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये 2 दिवसीय आयोजन एक जीवंत संगम था। स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण उद्यमियों, कारीगरों और वित्तीय संस्थानों का। इस मेले का उद्घाटन किया कृषि सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार ने, जिन्होंने नाबार्ड के समावेशी विकास मॉडल की सराहना करते हुए ग्रामीण भारत की ताकत को सलाम किया। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया। बैंक प्रतिनिधियों ने SHG को वित्तीय सलाह दी और उनके प्रयासों को स्थायी समर्थन देने का आश्वासन दिया। नाबार्ड द्वारा ये आयोजित मेला बहुत ही सक्सेसफुल है और मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉल पे भ्रमण किया है और जो यहाँ के लोकल SHG ग्रुप द्वारा बनाए गए सामान जो हैं काफ़ी उम्दा किस्म के हैं और ये पॉपुलराइज करने के लिए नाबार्ड का ये इनिशिएटिव बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री जी संतनम ने इस आयोजन को व्यापार का नहीं बल्कि नवाचार और सामुदायिक सशक्तिकरण का उत्सव कहा। This Mela is conducted for celebration of our 44th foundation day of NABARD. Actually, NABARD was formed in the year 1982, and since after 2 years of our experience in rural financing, we have to do something for the rural people, especially for the women. We approached and RBI
to form a SHG, self-help groups in India. So the RBI also they approved, advised, issued circular to the banks to have to open an account with banks, so that people can get sufficient credit for their family development instead of going to the money lenders. Problem is we are willing to even not only we are even now also we are willing to bring more SHG. We want to form the more SHG, but we are not having sufficient nodal agencies for farming and nurturing and put them into the link with the banks for credit linkage. क्योंकि इसमें देख के उनको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। कई तरह के लोग आते हैं, विजिट करते हैं, उनको अपने आइडियाज़ भी देते हैं कि आप इससे इस तरह कर सकते हैं, और वो पूछते भी हैं। तो ये उनको और दूसरे SHGs को भी देखते हैं कि उन लोग क्या कर रहे हैं, तो वो उससे भी उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है खासकर नाबार्ड का। और ये नारियल का छिलका है जो वेस्ट पूरा, तो उसको हम लोग धागा का काम करके इसे छोटा से गणेश हम लोग ऐसा थोड़ा टोकरी में देख के सेट करके हम लोग ये बनाया है सर। सब वेस्ट चीज़ से ही हम लोग बनाया हुआ है। मेरा नाम के रेहानत देवी है और प्रियदर्शनी सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पे मौका मिला है अपना स्टॉल खोलने का। तो यहाँ पे सारा ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जिससे हलाल है एकदम। वो जो वहाँ पे पड़ा है फर्स्ट वाला, वो नेल्स क्या है, हैंड का सारा चीज़ है। डी पेना भी प्रोवाइड है, स्टेंसिल्स भी प्रोवाइड है, जिससे डिज़ाइंस पूरा ये होता है। और ये मॉल के पीछे हम लोग अपना हुनर दिखाने का चांसेस मिला हम लोगों को। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप सहारा वुमेन SHG ननकौरी से बोल रही हूँ। हमें यहाँ मौका मिला है आज स्टॉल लगाने का, जिसमें हम सारा प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं अपना। और विथ यू जो NGO है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, उसके साथ हमारा कॉपरेशन अच्छा चल रहा है। ये है हमारा निकोबारी होड़ी, इसको GI प्रोडक्ट मिला है और ये निकोबार एंड ननकौरी में मिलता है। और ये इससे बड़ा भी होता है, इसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट के उसमें रूप में दिखाए हैं। मेरा नाम कस्तूरी है, हम आटमबाड़ से आती है। तो हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का 3 मेंबर मिलके हम लोग ये वाला बैग बनाते हैं। तो ये छोटा सा बैग है और ये फूल रखने का है, दीवार में रख के हम लोग फूल रख सकते हैं। ये जिप बैग है, ऐसा कुछ पर्स यूज़ कर सकते हैं। ये मंदिर लेके जाने के लिए लेके जा सकते हैं। ये बड़ा से खाना लेके जा सकते हैं इसमें। நாங்கள் கேரச்சர்மாலேருந்து வர்றோம்। டைம் அண்ட் SHG குரூப்லேருந்து பம்புக்கு ஐட்டம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட் का சேல் பண்ணுறதுக்குள்ள கோஆப்ரேட்டிவ் तरफ से எங்களுக்கு இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நாங்கள் இதை சேல் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு। मेरा नाम कमला है, गुप्तापरा विलेज का है। हम सेल्फर ग्रुप का तरफ से हम आए हुए हैं। ये नाबार्ड हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया। सेल्फर ग्रुप सभी लोग ये मौका दिया करके हम लोग आज पार्टिसिपेट करे, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग नाबार्ड को तो तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए हम लोग सेल्फर ग्रुप सब अपना अपना जो आइटम बना के लेके आते हैं और फूड का लेके आए, और बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोडक्ट सभी लोग एक अपना रोज़ रोटी का मुनाफा में हम लोग आए हैं। अभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद नाबार्ड को। मेरा नाम भानुमति है, मैं श्री गुरु सेल्फ हेल्प ग्रुप की हूँ। मेरा SHG का तरफ से मैंने जो है हमारा खेती से जो उगता वाला 2 दालचीनी है और ब्लैक पेपर है और क्लोव्स है, और जो है मैंने स्पेशली ट्रेनिंग लेके आई थी परफ्यूम मेकिंग बनाने का, उसमें से बनाया वाला परफ्यूम भी है। और जो है ये मोरिंगा सजना पत्ती से जो बनाया वाला टी है, और ये जो है कोकोनट चिप्स, कोकोनट को ड्राई करके हम लोग ने 4 तरह का फ्लेवर में हम लोग चिप्स बनाए हैं। मेरा नाम आयशा बीबी है और मैं दिशा SHG ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। और जो हमारा ये प्रोडक्ट SHG ग्रुप जो है उसे हमारा रोज़गार के लिए एक वो साधन बनाए हैं। मैं शांता कुमारी, गोल्डन बर्ड NGO प्रेसिडेंट, प्लस के मेरे अंदर में ग्रुप्स है, जैसे कि सनराइज सेल्फ ग्रुप है, लोटस है, और हेब्लॉक में भी मेरे ग्रुप है, नमूना घर में, इस तरह करके मेरे अंदर में बहुत सारे ग्रुप भी है। इसमें हम लोग को जो भी नॉलेज जो हम लोग को पहले नहीं था, एक ग्रुप से हम लोग जॉइंट होके और सारे जगह जैसे नाबार्ड में मीटिंग होता है, RCS में होता है, RD में होता है, जहाँ पर में मीटिंग होता है मुझे कॉल करते हैं।
SHG मेला 2025 ने ये साबित कर दिया कि यदि मंच मिले तो ग्रामीण भारत भी वैश्विक बाजारों को टक्कर दे सकता है। टिकाऊ उत्पादों, पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक प्रयासों की ये गाथा सिर्फ श्री विजयपुरम की नहीं, पूरे भारत की है। ये मेला एक प्रेरणा है, नीति, प्रयास और जनशक्ति के संगम की। आने वाले वर्षों में ये पहल समावेशी विकास की नींव को और भी गहरा करेगी, गांव की चौपाल से लेकर शहर की मंडी तक। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हैरते आशिकी जगा मन, पैरों से जमीन जमीन लगा मन, हैरते आशिकी जगा मन, पैरों से जमीन जमीन लगा मन, हैरते आशिकी, हैरते आशिकी। हाँ हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं, इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही न बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। प्रशासन के खेल और युवा मामलों के निदेशालय द्वारा 19 जुलाई को श्री विजयपुरम में मानसून साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मानसून के मौसम में आयोजित इस रैली में विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। बारिश के रिमझिम फुहारों और हरियाली से ढके रास्तों के बीच खेल एवं युवा मामले निदेशालय ने हाल ही में एक विशेष आयोजन किया, मानसून साइकिल रैली का। ये रैली केवल एक दौड़ नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सौहार्द और सतत जीवन शैली का उत्सव थी। नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से आरंभ हुई ये 12 किलोमीटर लंबी मानसून साइकिल रैली द्वीपवासियों के उत्साह और प्रतिबद्धता की सजीव झलक थी। इस रैली का शुभारंभ सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। फ्लैग ऑफ किया गया ज्योति कुमारी आईएएस सेक्रेटरी टूरिज्म। साइकिल सवारों ने हरियाली से सजे मार्ग पर साइकिल चलाते हुए पीएस चाथम तक की यात्रा की और पुनः स्टेडियम पर लौटकर इसे पूर्ण किया। इस रैली में कोई सीमा नहीं थी, न उम्र की न ही वर्ग की। छोटे छोटे स्कूली बच्चे, सम्मानित बुजुर्ग, सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र बलों के वीर जवान और पेशेवर साइकिल चालक सभी एक साथ पैदल चला रहे थे। ये एक सशक्त संदेश था, स्वस्थ रहो, सक्रिय रहो और पर्यावरण से जुड़ो। रैली का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं अपितु जन जागरूकता थी। आज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से नशा मुक्ति रैली आयोजित किया गया है, जिसमें आज हमने देखा है कि बहुत सारे साइकिलिस्ट जो हैं पोर्ट ब्लेयर के, इंक्लूडिंग बच्चे और स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए और ख़ास करके यूथ के लिए कि
स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जिसकी वजह से जो भी हमारे प्रेजेंट डे के एडिक्शंस हैं, या तो तंबाकू हुआ या अल्कोहल हुआ, या इवन जो आजकल का सबसे बड़ा एडिक्शन है मोबाइल एडिक्शन है, जिसकी वजह से लोग घरों में बंद रहते हैं, फिटनेस ख़राब होती है। तो इन सब को टैकल करने का एक तरीका है स्पोर्ट्स। और आज के एजुकेशन डिपार्टमेंट के रैली में जो पार्टिसिपेशन हुआ है बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है, और ये मैसेज पोर्ट ब्लेयर में सभी के पास पहुँचे, ऐसी उम्मीद है। आयोजकों का स्पष्ट संदेश था, हमें तेज नहीं सबको साथ लेकर चलना है। ये जो रैली हम लोग का साइकिल मौसम जो रैली है, इसमें बच्चों लोग का जो नशा से दूर करने के लिए हम लोग रैली का अरेंजमेंट किया है। और सबको एक संदेश है कि बच्चे मैक्सिमम मैदान को यूज़ करें, मैदान में आके खेलें और अपना स्वस्थ जीवन बिताए और नशा से मुक्त रहे। हम चाहते हैं यहाँ के यूथ जो है इस स्पोर्ट्स की तरफ जुड़े, अपनी फिटनेस की तरफ जुड़े, ताकि हमारा राष्ट्र का और विकास हो सके। क्योंकि अभी तक देखा गया था कि थोड़ा सा एक तरफ साइड में रहते थे स्पोर्ट्स को। अभी हम नेशनल ये प्रोग्राम में लेकर आए हैं, और हमको उम्मीद है इसी तरह हमारा प्रोग्राम चलता रहा हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर में, तो बहुत जल्दी हम लोग डिफरेंट स्केल में हम लोग मेडल भी लेकर आएंगे। नशे से दूर रहो, साइकिल चलाओ, धरती बचाओ। रास्ते भर लगे बैनर और नारों ने दिया ये संदेश। हर पैडल के साथ गूंज रहा था एक ही उद्घोष, सेहत को अपनाओ, पर्यावरण को बचाओ। मार्ग में तैनात रहे स्वयंसेवक और स्वास्थ्य दल, सभी ने सुनिश्चित किया कि ये यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, जो 154 इन्फेंट्री बैटालियन टी बिहार से हूँ। तो अपना बंदे टोटल 7 बंदे आए हैं, तो अच्छा फील हो रहा है इसमें साइकिल रैली करके। साइकिल चला के बहुत अच्छा लगा रूट में। फिजिकल फिटनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके माध्यम से जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हर कोई अपना शरीर को फिट रख सकते हैं। तो फिट रहिएगा और साइकिल वगैरह चलाते रहिएगा, ये इससे आपको शरीर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर बढ़ाएं कदम, बनाएं इसे एक अभियान, एक आंदोलन और एक संस्कृति, स्वस्थ जीवन, हरित द्वीप और खुशहाल समाज की ओर। पर्यटन विभाग द्वारा 19 जुलाई को वुमेन डाइव डे मनाया गया। दिवस के सिलसिले में नॉर्थ बे में पर्यटन स्थल पर महिलाओं के लिए स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। नॉर्थ बे स्थित गोताखोर संघों और केंद्रों के सहयोग से डाइविंग दिवस थीम के साथ महिला गोताखोरी दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह नॉर्थ बे में नॉर्थ बे गोताखोर क्लब, योगी डाइवर्स और अंडमान सी वंडर्स तथा डाइव ओशियनों के सहयोग से आयोजित किया गया। नॉर्थ बे में मुख्य कार्यक्रम सवेरे 10 बजे शुरू हुआ। प्रख्यात प्रशिक्षित गोताखोर प्रशिक्षक सयाली रणदेवे, मुख्य गोताखोर प्रशिक्षक गायत्री, बेयरफुट स्कूबा से सहायक गोताखोर प्रशिक्षक और अतिरिक्त गोताखोर प्रशिक्षक शर्मिला इस आयोजन के दौरान महिला गोताखोरों को प्रशिक्षित किया। Oceans are not the limits. It is the beginning. Especially for me, as I am the first timer for diving, and I was really very much happy. And today, my dive instructor was Miss Sharmila ma'am. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Today's experience was really, it was fantastic experience I had today. And this North Bay place, it's shown the spirit of empowerment, then inclusion, and also ocean stewardship. And I request all the women of our islands must take the dive, must take a plunge, make a place beneath the waves, dive together. I would like to thank, special thanks to Sharmila ma'am for giving me this type of experience, and I was really very happy while diving. First thing, my name is Sharmila. I'm instructor, first lady here. So I am dive master and assistant instructor. I'm doing the level complete 1 by 1. So अभी यहाँ पे जो लोग डाइव करने आते हैं बाहर से, या फिर यहाँ के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डाइव करते हैं,
मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग डाइव कर रहे हैं, अब आगे भी लोगों को डाइव के लिए उनको एक्सपायर करो ताकि वो यहाँ पे आए और यहाँ के अंडमान व्यूज़ को देखें, अंडर वाटर कोरल लाइफ डाइविंग्स के बारे में उन लोग जानें कि क्या है एक्चुअल में डाइविंग। अंडर वाटर लोगों को सरफेस से आप देखो सिर्फ ब्लू वाटर दिखता है, कुछ भी फील नहीं होता है कि आपको क्या मतलब इसके नीचे इतने खूबसूरत फिश लाइफ एंड मेरीन लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगा। और चीज़ें हम लोग जैसे वाटर टेम्परेचर एंड काफ़ी पोल्यूशंस जो प्लास्टिक्स वगैरह जो भी चीज़ें हम लोग अभी उस पर भी फोकस, काफ़ी सारा एनवायरनमेंट जो क्लीनिंग चीज़ है तो उस पर भी अंडमान काफ़ी आगे है। सब जो हमारा है बीच सारा क्लीनिंग करके हम लोग रखते हैं इसको। और तो कोरल्स स्पेशली इसके लिए यहाँ पे आउटसाइड से लोग यहाँ पे आते हैं, डाइव करते हैं और उनको हम चाहते हैं कि वो आगे भी आते रहे, टूरिज़म्स यहाँ पे आगे भी आते रहे। तो हम चाहते हैं कि अतिथि देवो भव। Myself Fatima Mariam. This is my new experience. I'm native of this place. And myself Sara Mariam. It was a real nice experience. It was really unexpected. We didn't know we were going to do this and it was a real nice opportunity. और ये जो मरीन वर्ल्ड था ये बहुत ही मतलब न्यू एक्सपीरियंस था। ये सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, सबको यहाँ के नॉर्थ बे में स्पेशली करना चाहिए। काफ़ी अच्छा ही व्यू था वहाँ पे और कोरल्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे थे और इसे प्रिजर्व भी करनी चाहिए। महिला गोताखोरों ने प्रशिक्षणार्थियों को समुद्र में स्कूबा डाइविंग के गुर सिखाए और स्कूबा डाइविंग के दौरान डाइविंग किट को पहनने का निर्देशन भी दिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आज ना बिल्कुल रिलैक्स्ड, नो टेंशंस। ये भी अभी स्कूल से आता ही होगा। अरे ये भी क्या ढूंढ रहे हो? अरे गिर जाओगे। बताओ क्या ढूंढ रहे हो? Have you heard of डेंगू? डेंगू? जी हाँ, डेंगू एक जानलेवा बीमारी जो पानी में पैदा होने वाले डेंगू मच्छर के काटने से होती है। ये एक तरह के बुखार के रूप में शुरू होकर बहुत जल्द ही घातक डेंगू में बदल जाती है। अपने घर के अंदर या आसपास पानी जमा रहने न दें, जैसे कि गमले के नीचे रखी हुई प्लेट, एसी या फ्रिज से निकलने वाला पानी, ड्रम्स, स्टोरेज टैंक्स इत्यादि। किसी भी तरह का बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टरी जांच कराएं, क्योंकि डेंगू जानलेवा है और जानकारी ही इससे सुरक्षा है। जगा मत पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हैरते आशिकी जगा मत पैरों से जमीन जमीन लगा मत, हाँ। आया गया? नहीं पापा। चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, हो सकता है आपको टीबी हो।
टीबी और हमको किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्री विजयपुरम के जंगलीघाट स्थित शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य पार्क में शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य की 25वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। शहीद कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य का जन्म 14 मई 1975 को अंडमान द्वीप समूह में हुआ था और उन्होंने जियानरम से रसायन विज्ञान की पढ़ाई की थी। वे एनसीसी सखी सर्टिफिकेट योजना के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल हुए और कैप्टन के पद तक पहुंचे। 20 जुलाई 2000 को उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत नगरपालिका परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी राधिका और पार्षद अजीजुर रहमान द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर सहायक अभियंता इमरान खान, कनिष्ठ अभियंता अनित शाह, आयोजक मैथ्यू, कृषि अधिकारी कामराज, परिषद के कर्मचारीगण और आसपास के निवासी उपस्थित रहे। मध्योत्तर अंडमान में मायाबंदर स्थित बंबू नाला 2 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने तैरना और डूबना विषय पर एक व्यवहारिक गतिविधि में भाग लिया। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विज्ञान विषय के तहत आयोजित इस गतिविधि में छात्रों को सबसे पहले अपने प्राकृतिक परिवेश से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पत्ते, पत्थर, टहनियाँ, प्लास्टिक के ढक्कन, छोटी धातुएं की वस्तुएं, सूखे मेवे आदि इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इकट्ठा करने के बाद छात्रों को प्रत्येक वस्तु को पानी के एक बर्तन में सावधानी पूर्वक रखने और देखने के लिए निर्देशित किया गया कि क्या होता है। उन्होंने देखा कि कुछ वस्तुएं पानी की सतह पर तैर रही थी जबकि अन्य नीचे डूब रही थी। इससे जीवंत चर्चाएं और अवलोकन हुए। इसके बाद छात्रों ने अपने निष्कर्षों को एक सरल चार्ट में दर्ज किया और वस्तुओं को 2 समूह में वर्गीकृत किया। इस संवादात्मक और खोजपूर्ण पद्धति के माध्यम से छात्रों ने इस प्रक्रिया का आनंद लिया। मध्योत्तर अंडमान जिले के डिगलीपुर स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। इस दिन विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और शतरंज के प्राचीन मानसिक खेल में अपनी रुचि और जागरूकता दिखाई। समारोह की शुरुआत छात्रों द्वारा पास के गांव में निकाली गई एक रैली से हुई, जिसमें वे शतरंज सीखने और समग्र छात्र विकास के लिए खेलों में भाग लेने के महत्व को बढ़ावा देने वाले पोस्टर लिए हुए थे। रैली स्थानीय लोगों के बीच सफलतापूर्वक जागरूकता फैलाई, जिसमें बताया गया कि कैसे शतरंज मानसिक कौशल को तेज करता है और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देता है। कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल थी, जिन्होंने अपनी कलाकृति के माध्यम से खेल के भौतिक आकर्षण को स्पष्ट रूप से दर्शाया। रंग बिरंगी कृतियों ने छात्रों के जुनून और खेल के प्रति रचनात्मक समझ को दर्शाया। इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध शतरंज दिग्गजों पर बनी वृत्तचित्र फिल्में दिखाई गई, ताकि ग्रैंड मास्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनों की सफलता की कहानियों से युवा मन को प्रेरित किया जा सके। इस दिन का मुख्य आकर्षण अंतर हाउस शतरंज प्रतियोगिता थी, जहां नवोदित खिलाड़ियों ने अपने सामरिक कौशल, बौद्धिक चपलता और खेल भावना का प्रदर्शन किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नालंदा ननकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 24 जुलाई को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए कैमल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका
स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 जुलाई तक एक या दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाओं के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मछुआरों के लिए जारी मौसम चेतावनी में कहा गया है कि 25 जुलाई तक अंडमान सागर पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिस कारण समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे इन दिनों में मछली पकड़ने समुद्र में ना जाए। छोटी नौकाओं को समुद्र तट के निकट रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। श्री विजयपुरम शहर को मिला विशेष श्रेणी का पुरस्कार। नगरपालिका अध्यक्ष और सचिव ने प्राप्त किया सम्मान। मुख्य सचिव द्वारा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। नाबार्ड स्थापना दिवस प्रदर्शनी सह बिक्री मेले में महिलाओं के उत्पाद रहे आकर्षण के केंद्र। वुमेन डाइव डे के अवसर पर नॉर्थ बे में महिलाओं को स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण। और मध्योत्तर अंडमान जिले के बंबू नाला स्कूल के बच्चों ने व्यवहारिक गतिविधि में लिया हिस्सा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।